गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर क्वाइट वेल। इन फैक्ट यू आर क्वाइट वेल, सो आई एम क्वाइट वेल। यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इन फैक्ट कम टू द पॉइंट, 7 टेंस आपने फिनिश कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। 7 टेंस आपके फिनिश हो गए और आज आपको अगला टेंस पढ़ना है जिसका नाम क्या होगा भैया? 8वें टेंस का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज आप 8वां टेंस पढ़ेंगे। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। 12 में से 7 टेंस पढ़ा दिए गए, बढ़िया से पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कैसे पढ़ेंगे? बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? पूरे जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर यहीं से स्टैंड होनी है आपकी। यदि आपके परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गए, यानी टेंस पूर्ण रूप से बेहतर कंप्लीट हो गए, तो आपकी इंग्लिश स्टैंड हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ओके, यू आर रेडी? पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। चलिए देखिए, अगला टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और मैं क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ा रहा हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1 से लेके आज ये पार्ट 32 होगा, पार्ट 32। और यूपी बोर्ड के सारे बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, है ना? कैसे पढ़ेंगे? बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और बिल्कुल मैं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं, कोई भी वीडियो आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो आप बेहतर तरीके से पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। आज अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था कोई भी टेंस हो, लल्ला क्या बताया था? मैंने बताया था कोई भी टेंस हो, हर टेंस की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है ना? कि उस टेंस को कैसे हम पहचाने, कैसे पहचानते हैं। तो उसी प्रकार लाइक दैट, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? आइडेंटिटी जानना जरूरी है कि भैया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है। जानना चाहेंगे आप? जानना चाहेंगे? यस और नो? वेरी गुड, बताएंगे। आई विल टेल यू, आपको बताएंगे। चलिए देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट यू शुड कंसंट्रेट टू माइंड, अपने मस्तिष्क को केंद्रित कीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिए, आइडेंटिटी क्या होती है? अरे भैया, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, कहा? हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, क्या था? रहा था, कामा रहे थे, कामा रही थी, क्या है बेटा? रही थी, और समय दिया हो, क्या दिया हो? समय दिया हो, क्या दिया हो? समय दिया हो, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। समय से रिलेटेड एक टेंस पढ़ चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद आया? याद आया? वेरी गुड। उसी प्रकार ये भी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी क्या होती है लल्ला? समझने की कोशिश करो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी और समय दिया हो, तो वह वाक्य क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जब समय की बात आती है तो समय 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित समय बताया गया था, आई मीन बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। निश्चित समय,
और एक क्या होता है अनिश्चित समय। क्या होता है अनिश्चित समय, यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब यदि वाक्य में निश्चित समय हो तो आप लोग मुझे बताइए निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में निश्चित समय हो तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। क्या आप निश्चित समय जानते हैं? अगर नहीं पढ़ा आपने तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहले पढ़ लीजिएगा। नहीं, यदि आपने पढ़ा तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने समय का एक्सप्लेन किया था, व्याख्या की थी कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। निश्चित समय फिर से एक बार मैं रिवाइज किए दे रहा हूं, फिर से आपको बता दे रहा हूं। निश्चित समय जैसे बजे आ जाए, बजे आ जाए, बजे का मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 16 बजे, 20 बजे निश्चित समय। सुबह आ जाए, दोपहर आ जाए, शाम आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन आ जाए तो निश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। फिर अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फार। अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे घंटे आ जाए, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे। मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, दिन आ जाए, दिन का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। वर्ष आ जाए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 400 वर्ष अनिश्चित समय होता है। और क्या आ जाए, महीना आ जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित समय होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित समय। क्लियर हो गया? निश्चित समय अनिश्चित समय आप जान लेंगे ना। यदि आपको नहीं पता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिएगा, उसमें मैंने निश्चित समय अनिश्चित समय बताया था। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? बता दूं? अच्छा ठीक है। देखिए निश्चित समय जैसे बजे आ जाए, क्या आ जाए बेटा, बजे। सुबह आ जाए, निश्चित समय होगा, सुबह आ जाए। दोपहर आ जाए, लल्ला निश्चित समय होगा, दोपहर आ जाए, निश्चित समय होगा। दिनों के नाम आ जाएं, दिनों के नाम, दिनों के नाम जानते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दिनों के नाम, निश्चित समय। महीनों के नाम, निश्चित समय, महीनों के नाम, महीनों के नाम। सन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, सन। जैसे कह दिया जाए गोपाल सन 2001 से अमेरिका में रह रहा था, तो सन आया क्या, 2001, तो ये निश्चित समय होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अनिश्चित समय जैसे घंटे आ जाए, क्या आ जाए बेटा, घंटे। मिनट आ जाए, क्या आ जाए, मिनट। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 500 मिनट, जितने भी मिनट। सेकंड आ जाए, क्या आ जाए लल्ला, सेकंड आ जाए। वर्ष आ जाए, क्या आ जाए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 200 वर्ष। दिन आ जाए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 500 दिन। महीना आ जाए, 1 महीना, 2 महीना, 11 महीना, 12 महीना, महीना आदि। ये आपके अनिश्चित समय होते हैं। घंटे, मिनट, सेकंड, वर्ष, दिन, महीना, ये अनिश्चित समय। तो नियम ये है, फिर से एक बार समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी और समय दिया हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या समझ में आ गया? आ गया ना? ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब समय की बात आती तो समय 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। निश्चित समय जैसे बजे आ जाए, सुबह आ जाए, दोपहर आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, सन आ जाए, तो ये सब निश्चित समय होता है। अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं, घंटे आ जाए, मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, वर्ष आ जाए, दिन आ जाए, महीना आ जाए, तो उसके लिए हम फार लगाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हुई। अब अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप लल्ला? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे आप? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ? कैसे बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कहां से शुरू करते हैं? एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट,
फिर बताइए अब आपको क्या जानना है, हेल्पिंग वर्ब जानना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। क्या होती है? हैड बीन होती है। नेवर फॉरगेट, अब कभी मत भूलना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है बेटा? हैड बीन। क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन। प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर। निश्चित समय हो तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय हो तो बेटा फॉर लगाएंगे, और टाइम सबसे बाद में लिखेंगे, लास्ट में टाइम लिखते हैं। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब लल्ला इसी फार्मूले के अनुसार आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे कह दिया जाए, जैसे वह दो घंटे से मेरी प्रतीक्षा या इंतजार, वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। फुल स्टॉप। क्या करना है? अरे भैया अनुवाद बनाना है। कैसे बनाओगे अनुवाद? सबसे पहले पहचान करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है, घबराने की जरूरत नहीं। तो हमने देखा अंत में क्या आया? अरे भैया राहत आया। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। वह 2 घंटे, अंत में राहत आया और समय दिया, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। देखिए अंत में राहत आया और समय दिया, तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करेंगे इस फार्मूले से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इस फार्मूले से अनुवाद करेंगे। तो सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है? सब्जेक्ट हो गया ही, फिर सहायक क्रिया क्या लिखोगे? हैड बीन। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लल्ला आपको हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है नेहा? हैड बीन लगाना है। तो ही हैड बीन। फिर मेन वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना। काहे माने प्रतीक्षा करना होता है? वेट होता है, WAIT। तो क्या हो जाएगा? वेटिंग, WAITING। वेट में ING लगाएंगे ना। प्रतीक्षा कर रहा था किसकी? मेरी। फॉर मी, ये प्रीपोजिशन है फॉर, ठीक है। फॉर मी, मेरी, या मेरी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब प्रतीक्षा करना आता है तो वहां पे प्रीपोजिशन फॉर लगता है। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? अदर वर्ड कुछ नहीं, फिर क्या लिखते हैं? सिंस या फॉर। क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। देखें भैया, सिंस या फॉर 2 घंटे। अब बताइए 2 घंटे निश्चित समय अनिश्चित समय? और भैया 2 घंटे अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। यहां क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। और टाइम क्या है? 2 घंटे। 2 घंटे आवर होता है, तो 2 आवर्स। और आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मजा आ गया? मजा आ गया ना? और मजा आएगा जब मजे से पढ़ोगे, तभी मजा आएगा। चलिए फिर से एक बार समझिए। वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आ गई? भैया राहत आया, समय दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस से अनुवाद करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, सहायक क्रिया हैड बीन लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? प्रतीक्षा करना। वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, तो वेट में ING लगा दिया, वेटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी, तो फॉर मी, फॉर प्रीपोजिशन है फॉर मी। अब क्या लिखना है? सिंस या फॉर। देखा 2 घंटे और ये भैया निश्चित समय है, तो यहां फॉर लगा दिया। समय लिख दिया 2 आवर्स, तो कंप्लीट हो गया। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। क्लियर हुआ? आ जाएंगे ना सभी लोगों को? वेरी गुड। अभ्यास की जरूरत है, सेंटेंस बनाया करिए, बोला करिए, सेंटेंस बोला करिए, प्रैक्टिस किया करिए बोलने की। वेरी गुड। राइट नाउ इसे राइट करेंगे सभी लोग। अब इसके बाद फिर निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आ जाएंगे ना?
ये निश्चित समय अनिश्चित समय याद रखिए आप, निश्चित समय अनिश्चित समय याद करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए राइट नाउ एवरीवन। अब इसके बाद बेटा आप निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अब आपको देखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। मीन पता है? निगेटिव सेंटेंस मीन मतलब नकारात्मक वाक्य है ना, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अनुवाद करते समय निगेटिव में सबसे पहले क्या लिखा जाता है लल्ला? सब्जेक्ट। फिर नहीं आएगा तो इसकी सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड बीन। तो निगेटिव में हैड नॉट बीन हो जाएगा। आपको बताया गया है जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया हो तो नॉट बीच में लगता है। कहां लगता है? बीच में। ये देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट लगता है। जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया हो तो नॉट कहां लगता है? बीच में लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी निगेटिव की? हैड नॉट बीन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे देखिए, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, फिर प्लस सिंस या फार। क्या लिखते हैं? सिंस या फार। और इसके बाद क्या लिखते हैं? प्लस टाइम। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। इस फार्मूले के अनुसार यदि आप अनुवाद बनाएंगे तो जीवन भर कभी आपका या जीवन में कभी आप सेंटेंस गलत नहीं बनाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ओके, चलिए अब देखिए कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कह दिया जाए मैं सुबह से, क्या बताया गया लल्ला? मैं सुबह से एक निबंध, मैं सुबह से एक निबंध नहीं पढ़ रहा था। मैं सुबह से एक निबंध नहीं पढ़ रहा था। फुल स्टॉप। कहा गया बेटा इसका सेंटेंस बनाना है, अनुवाद करना है। कैसे अनुवाद करेंगे? एज। कैसे अनुवाद करेंगे? तो अनुवाद करने से पहले देखो ये वाक्य किस टेंस का है। अंत में राहत आया और क्या दिया? समय दिया सुबह। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। सेंटेंस पढ़ा मैं सुबह से एक निबंध, और भैया नहीं भी आया है। क्या आया है इरफान? नहीं भी आया है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना निगेटिव सेंटेंस। अब अनुवाद करना है। कैसे करना है? यू शुड फॉलो दिस फार्मूला। इस फार्मूले का प्रयोग करना है आपको। ओके, सब्जेक्ट क्या है? आई। सहायक क्रिया क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैड नॉट बीन। क्या लगाओगे लल्ला? हैड नॉट बीन। फिर मेन वर्ब क्या है? पढ़ रहा। अरे भैया पढ़ना, रीड या स्टडी, तो आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग। पढ़ रहा था। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ रहा था? एक निबंध। एन एसे, एन एसे, ई डबल एस ए वाई। एसे के पहले एन इसलिए लिखा गया क्योंकि यहां पे स्वर ध्वनि आ रही है। एसे ई वॉवेल आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रही है, इसलिए एक के लिए आर्टिकल एन लगाया गया है। क्लियर हुआ? एन एसे ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड कुछ नहीं, फिर क्या आ रहा? सिंस या फार। तो देखेंगे समय क्या है भैया? और भैया सुबह है। अरे सुबह तो निश्चित समय होता है। क्या होता है? निश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए क्या लगाया जाता है? सिंस लगाया जाता है। फिर से समझिए, यदि वाक्य में निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करो, यदि अनिश्चित समय हो तो फार का प्रयोग करो। तो इस वाक्य में सुबह तो आपका निश्चित समय है, निश्चित समय है लल्ला, तो निसंकोच सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? सिंस। सुबह का माने होता है सुबह, इवनिंग। अरे नहीं भैया, इवनिंग नहीं, मॉर्निंग। क्या लगाएंगे अंजलि? मॉर्निंग। मॉर्निंग। फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया।
मजा आ गया? तो कैसे बना सेंटेंस? आई हैड नॉट बीन रीडिंग एन एसे सिंस मॉर्निंग, अर्थात मैं सुबह से एक निबंध नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग एन एसे सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ सेंटेंस? आ जाएंगे सारे बच्चों को, आ जाएंगे। अभ्यास करना है, होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग बेहतर तरीके से कम 20 सेंटेंस बनाएंगे। 10 अफर्मेटिव और 10 निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सारे लोग, ठीक है? और बेहतर तरीके से बनाना है, रेगुलर होकर पढ़ना है, नोट्स तैयार करो बेहतर। ये आपके लिए रामबाण है, रामबाण का काम करेगा ये, ठीक है? क्यों? क्योंकि भैया टॉप करना है। अगर बच्चों आपको टॉप करना है तो टॉप मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? टॉप मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस और नो? दैट इज वंडरफुल। इन फैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching my video. Be a good cheer.